नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इम्पोर्टेंट सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है यस बैच की, उसकी क्लास नंबर 38 है। बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ये क्लास आपके बीआरओ डीईएस, एसएसबी मोटर मैकेनिक, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, सीआरपीएफ एमएमबी और रेलवे एलपी टेक्नीशियन के अलावा इसरो डीआरडीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो क्लास 37 जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। विच ऑफ दिस इज कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो निम्न में से किसे क्रैंकशाफ्ट के अंत में जोड़ा जाता है? तो किसे जोड़ा जाता है क्रैंकशाफ्ट के अंत में? तो ऑप्शन है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट या फिर फ्लाईव्हील। तो किसको जोड़ते हैं? क्रैंकशाफ्ट के अंत में। तो कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील को क्या करते हैं हम? कनेक्ट करते हैं किसके? क्रैंकशाफ्ट के एंड में, अंत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट। तो पेट्रोल का उसमें मान लगभग होता है, तो कितना होता है पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है पेट्रोल की? ऑप्शन है 453 किलो जूल, 45, 45 mg पर केजी या फिर 450 mg पर केजी। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है पेट्रोल की वो होती है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मेगाजूल पर केजी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पेट्रो ऑयल सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन के पेट्रो ऑयल सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। टू स्टॉक पेट्रोल इंजन लाइक स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, या स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होता है कौन सा? पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल इज मिक्स्ड विद पेट्रोल। लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के साथ मिलाते हैं। सी ऑप्शन है ऑयल मिक्स्ड विद पेट्रोल इज केप्ट 2% टू 3%। पेट्रोल के साथ 2% से 3% ऑयल को मिलाया जाता है इसमें पेट्रोल सिस्टम में। या लास्ट ऑप्शन है अ सेपरेट ऑयल पंप इज यूज, यानी कि एक पृथक ऑयल पंप यूज किया जाता है पेट्रोल सिस्टम में। तो आंसर कर सकते हैं आप। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्या पता पूछना है, पूछा क्या गया है कि जो बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता? ऑयल पंप नहीं होता है किसमें? ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या ऑयल पंप होता नहीं है पेट्रोल में? क्या होता है पेट्रोल में देख रहे होंगे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो आपने स्कूटर में देखा होगा जब आप पेट्रोल भराते हुए तो उसमें एक छोटा सा पैकेट डालते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में टूटी ऑयल भी बोलते हैं। तो वो क्या लुब्रिकेशन होता है। फिर सेकंड है लुब्रिकेशन मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ, ये भी सही बात है। और 2 से 3% यानी कि जितना आप पेट्रोल भराते हैं उसमें 2 या 3% ऑयल को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ ऑटोमोटिव इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम आर। तो टू टाइप्स ऑफ ऑटोमोटिव इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के आधार पे कौन कौन से है? तो ऑप्शन है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, उच्च दाब और निम्न दाब। नेक्स्ट है प्रेशर एंड वैक्यूम, दाब और निर्वात। थर्ड है पंप एंड ग्रेविटी टाइप। या लास्ट है स्प्लैश एंड प्रेशर, यानी कि छीटा और दाब युक्त अवधारणा वाले लुब्रिकेशन सिस्टम। तो कौन सा होगा? टू टाइप्स कौन से यूज होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लैश एंड प्रेशर टाइप। तो स्प्लैश एंड प्रेशर टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इन द 5S कॉन्सेप्ट द फर्स्ट एस इज। तो जो 5S का कॉन्सेप्ट है उसमें फर्स्ट एस क्या होता है? तो क्या होता है? फर्स्ट एस शॉर्ट होता है, सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर, फिर होता है साइन, फिर स्टैंडर्डाइज। तो क्या फर्स्ट पूछा गया तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ वियर ऑफ सिलेंडर लाइनर टेक्स प्लेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल इन कंबस्शन स्पेस। दहन स्थान में भरी मात्रा में ईंधन के जलने के कारण किस प्रकार का सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है? तो किस प्रकार की घिसावट होती है? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, कोरिजन होता है यानी क्षय होता है, एब्रेशन होता है अपघर्षण होता है, या फिर एडिशन होता है। तो जो क्या दहन स्थान है वहाँ पे भारी मात्रा में जो ईंधन जलने के कारण सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है वो कौन सी होती है? कोरेजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेडिएटर इन कूलिंग सिस्टम इज टू। तो जो शीतलन प्रणाली होती है उसमें रेडिएटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? तो क्या होता है रेडिएटर का कार्यकारी सिद्धांत? ऑप्शन है एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर वाटर, यानी पानी के लिए कुंड के रूप में कार्य करता है क्या रेडिएटर। नेक्स्ट है कॉज हीट फ्लोट बाय कन्वेक्शन करंट, तो संवहन धारा द्वारा उष्मा का प्रभाव होता है। या ऑप्शन नंबर सी स्प्रेड आउट हॉट वाटर ओवर अ लार्ज एरिया, यानी गर्म पानी बड़े क्षेत्र में फैलाता है। ये लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज एयर स्पीड एज इट फ्लोज ओवर हॉट सरफेस, तो वायु की गति बढ़ाता है क्योंकि यह गर्म सतह पर प्रभावित होता है। तो राइट आंसर जो होता है रेडिएटर किस पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेड आउट हॉट वाटर ओवर अ लार्जर एरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ द थर्मोस्टेट वाल्व इन कूलिंग सिस्टम रिमेन्स क्लोज, तो यदि प्रशीतन प्रणाली यानी शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है तो क्या घटने की संभावना होती है? तो थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाएगा तो क्या चीज हो सकती है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए। ऑप्शन है ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, इंजन का अत्यधिक गर्म हो जाना। नेक्स्ट है रफ आइडलिंग। सी है स्लो वार्मिंग ऑफ इंजन, इंजन धीरे धीरे गर्म होता है। या फिर डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग द इंजन, यानी कि थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहेगा तो क्या इंजन के चालू होने में भी कठिनाई आ सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, इंजन का अत्यधिक गर्म होना। तो इंजन के अत्यधिक गर्म होने से क्या होता है थर्मोस्टेट वाल्व अगर बंद हो जाता है तो इंजन ओवर हीट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गजन पिन, तो गजन पिन का क्या कार्य होता है? तो गजन पिन, पिस्टन पिन, रिस्ट पिन सब एक ही का नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं टू एक्ट एज स्टीफनर, स्टीफनर के रूप में कार्य करता है। टू सपोर्ट पिस्टन हेड, पिस्टन हेड को सहारा देने का काम करता है। टू कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करता है। या फिर टू कनेक्ट कनेक्टिंग रोड टू क्रैंकशाफ्ट, यानी कि कनेक्टिंग रोड को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने का काम करता है। तो क्या करती है गजन पिन? टू कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड, यानी कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का काम करती है गजन पिन, जिसको हम रिस्ट पिन या पिस्टन पिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ पिस्टन एक्ट एज बेयरिंग फॉर कनेक्टिंग रोड साइड थ्रस्ट, तो रोड के तरफ से थ्रस्ट को जोड़ने के लिए पिस्टन का कौन सा पार्ट बेयरिंग के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा करता है? रीइंफोर्सिंग रिब्स करता है, या पिस्टन बैरल करता है, पिस्टन गजन करता है, या फिर पिस्टन स्कर्ट करता है? तो कौन करता है बेयरिंग के रूप में काम? पिस्टन स्कर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ 4 स्ट्रोक इंजन एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द इंजन ड्यूरिंग द स्ट्रोक, तो 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक के दौरान इंजन द्वारा ऊर्जा का खपत होता है। तो किस में होता है? एग्जॉस्ट इनटेक पावर में होता है, इनटेक कंप्रेशन एग्जॉस्ट में होता है, या कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट में होता है, या फिर इनटेक कंप्रेशन और पावर में होता है। तो क्या होता है जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें किन स्ट्रोकों में ऊर्जा की खपत होती है? तो किस में होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनटेक कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। जो उसमें पावर होगी उसमें क्या पावर में तो क्या होगा पावर जनरेट होगी, तो उसमें ऊर्जा खपत नहीं होगी। तो आइडल स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो इसी में क्या ऊर्जा की खपत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टाइमिंग बेल्ट लिंक्स दिस टू कंपोनेंट्स सो दैट वाल्व्स आर इन स्कैन विद पिस्टन, तो टाइमिंग बेल्ट इन दो घटकों को जोड़ता है ताकि वाल्व पिस्टन के साथ हो। तो टाइमिंग बेल्ट किन दो घटकों को जोड़ता है? ऑप्शन है फ्लाईव्हील एंड केम शाफ्ट को जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट एंड केम शाफ्ट को जोड़ता है, सिलेंडर हेड एंड केम शाफ्ट को जोड़ता है, या फिर सिलेंडर हेड एंड क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। तो टाइमिंग बेल्ट किसको जोड़ती है? क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज नॉट अ प्रोबेबल कॉज ऑफ लो ऑयल प्रेशर, तो निम्न में कौन ऑयल प्रेशर के निम्न होने को संभावित कारण नहीं है, यानी कि लो प्रेशर का कारण इनमें से कौन सा एक नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या नहीं होगा। ऑप्शन है घिसा हुआ बेरिंग, यानी कि वर्न आउट बेरिंग। ऑप्शन बी ऑयल डाइल्यूशन फॉर फॉर्मिंग, ऑयल तनुकरण या झाग होना, इंजन ओवर हीटिंग, या फिर फॉल्टी इग्निशन। तो लो ऑयल प्रेशर किसके कारण नहीं होगा?
फॉल्टी इग्निशन, यानी कि दोषपूर्ण अगर प्रज्वलन होगा तो उसके कारण क्या, जो ऑयल प्रेशर है वो लो नहीं होगा, उसमें क्या इग्निशन में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ द पावर ऑफ एन इंजन इज अफेक्टेड बाय हाई बैक प्रेशर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो किस प्रकार की एग्जॉस्ट सिस्टम से उच्च दबाव इंजन की पावर प्रभावित होती है। तो पावर बढ़ता है, पावर इंक्रीज, पावर इज डिक्रीज, पावर घटती है, देयर इज नो अफेक्ट ऑन पावर, पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर पावर इंक्रीजेज इनिशियली एंड देन डिक्रीज। तो आरंभ में पावर बढ़ती है और उसके बाद घटती है। तो क्या होता है, हाउ द पावर ऑफ एन इंजन इज अफेक्टेड बाय द हाई बैक प्रेशर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो अगर हाई बैक प्रेशर होगा एग्जॉस्ट सिस्टम में तो क्या होगा, पावर घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको पता होगा जो बैक फायर होती है उसमें पावर कम हो जाती है फिर इंजन की। नेक्स्ट है, इन इंटरनल कंबस्शन इंजन द टर्म विच डिस्क्राइब द आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो इज। तो आंतरिक दहन इंजन में वह पद जो ईंधन अनुपात के सापेक्ष आदर्श वायु को बताता है होता है। तो क्या होता है, न्यूमेटिक पॉइंट होता है, हाइड्रोलिक पॉइंट होता है, हाइड्रोडायनेमिक पॉइंट होता है, या फिर स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट होता है। तो चार ऑप्शन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि आंतरिक दहन इंजन में वह पद जो ईंधन अनुपात के सापेक्ष आदर्श वायु को बताता है। तो कौन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू रिड्यूस। तो उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य डैश कम करना है। तो क्या कम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑप्शन है फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है, रिस्क ऑफ फायर को कम करता है, टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैसेस को कम करता है, या फिर इंजन वियर को कम करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैसेस को कम करता है, यानी कि जहरीली गैस निकलना कम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो निम्न में कौन कंप्रेशन प्रज्वलन इंजन में संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, गवर्नर, या फिर कार्बोरेटर। तो क्या है, सीआई इंजन में कौन कंप्रेस इग्निशन, यानी कि सीआई इंजन। सीआई इंजन किसको कहते हैं, डीजल इंजन को सीआई इंजन कहते हैं। तो डीजल इंजन में क्या चीज़ नहीं लगी होती, कार्बोरेटर नहीं लगा रहता है। तो इसीलिए राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोरेटर। नेक्स्ट है, पावर इम्पल्सेस फ्रॉम द इंजन आर स्मूथ एंड बाय। तो इंजन से आवेग प्राप्त पावर को किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है। तो यह आप काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट भी होता रहता है, गवर्नर, क्रैंकशाफ्ट, गियरबॉक्स, या फिर फ्लाईव्हील। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लाईव्हील। नेक्स्ट है, स्कैवेंजिंग इज डन टू। तो स्कैवेंजिंग के लिए होता है। तो स्कैवेंजिंग किस लिए होता है, ऑप्शन है इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन इंजन सिलेंडर, यानी कि इंजन सिलेंडर में ताज़ा हवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण में कमी कम करने के लिए। फिर है इंश्योर सफिशिएंट ऑयल प्रेशर, पर्याप्त ऑयल दाब सुनिश्चित करने के लिए। या फिर इंक्रीज मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी कि यांत्रिक दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो जो स्कैवेंजिंग होती है, स्कैवेंजिंग में क्या होता है, जो फ्रेश एयर होती है वो किसको, जो बर्न गैसेस होती है उनको बाहर धकेलने का काम। तो उससे क्या होता है, जो सफिशिएंट एयर होते हैं, फ्रेश एयर, वो ताकि सिलेंडर में रहे। तो क्या, इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ इंजन सिलेंडर। तो इंजन सिलेंडर में ताज़ा हवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्कैवेंजिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ शुड द सिलेंडर हेड नट्स बी टाइटन। तो सिलेंडर हेड नट को कैसे कसना चाहिए। तो कैसे कसते हैं, सीरीज सीक्वेंस में कसते हैं, मिक्स सीक्वेंस में कसते हैं, पैरेलल में कसते हैं, या फिर क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। तो केंद्र से आड़ा सीक्वेंस में कसते हैं। तो राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन टू स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट। तो टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट दिया जाता है। तो कहाँ पे दिया जाता है पोर्ट, पिस्टन में दिया जाता है, सिलेंडर वॉल में दिया जाता है, पिस्टन रिंग में दिया जाता है, या फिर सिलेंडर हेड में दिया जाता है। तो आंसर करना चाहे तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर वॉल। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इज। तो 4 स्ट्रोक इंजन में
कैमशाफ्ट की गति है। तो कैमशाफ्ट की गति कैसी होती है 4 स्ट्रोक इंजन में? क्रैंकशाफ्ट का आधा होता है, या क्रैंकशाफ्ट के समान होती है, सेम एज दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, या क्रैंकशाफ्ट के दोगुना होती है, डबल दैट क्रैंकशाफ्ट, या फिर 4 टाइम्स दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट से 4 गुना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, यानी कि क्रैंकशाफ्ट की आधी स्पीड पे घूमता है 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंजन वेयर इज द ऑयल सम्प लोकेटेड? तो इंजन में ऑयल सम्प कहाँ होता है? तो कहाँ पे लगा होता है ऑयल सम्प? ऑप्शन है एट बॉटम ऑफ क्रैंकेस, क्रैंकेस के नीचे लगा रहता है, एट टॉप ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के शीर्ष पे लगा रहता है, इन सेपरेट यूनिट अवे फ्रॉम द क्रैंकेस, तो क्रैंकेस से पृथक यूनिट में लगा रहता है, या फिर ऑयल फिल्टर के साथ लगा रहता है, यानी कि एडजेसेंट टू द ऑयल फिल्टर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इंजन का जो ऑयल सम्प होता है वो कहाँ लगा रहता है? क्रैंक केस के नीचे लगा रहता है, एट बॉटम ऑफ क्रैंक केस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ केम लोब इज वर्न आउट? यदि केम लोब घिस जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिक्रीज, इंजन की आयतनी दक्षता घटती है। सेकेंड है, वाल्व ओपनिंग हाइट विल इंक्रीज, वाल्व की ओपनिंग की ऊंचाई बढ़ती है। सी है, वाल्व क्लियरेंस विल डिक्रीज, वाल्व क्लियरेंस कम होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इंजन लाइफ विल बी डिक्रीज, तो इंजन की आयु घटती है। तो क्या होगा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिक्रीज, तो इंजन की आयतनी दक्षता घटती है। तो अगर केम लोब घिस जाएगी तो केम शाफ्ट देखा होगा, जो वाल्व जो रॉकर को लिफ्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? केम लोब कहते हैं। तो आपको डायग्राम एग्जाम में आपके एक कैम शाफ्ट की फोटो बना के उसमें एक्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, तो कैम लोब हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई आप उससे कर सकते हैं, ताकि वो क्या थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है कैम शाफ्ट में। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक टेपर एंड ओवेलिटी ऑफ क्रैंक शाफ्ट जर्नल? तो क्रैंक शाफ्ट जर्नल के टेपर और अंडाकार होने की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का करते हैं, बोर गेज का करते हैं, या फिर फिलर गेज का करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? क्रैंकशाफ्ट जर्नल के टेपर एवं ओविलिटी जांच करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टर मोटर इज ड्यू टू? तो बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच अत्यधिक वोल्टेज के कारण होता है। तो लो रेसिस्टेंस इन मोटर सर्किट, यानी कि मोटर सर्किट में निम्न प्रतिरोध है। हाई रेसिस्टेंस इन मोटर सर्किट, मोटर सर्किट में उच्च प्रतिरोध है। लो रेसिस्टेंस इन कंट्रोल सर्किट, यानी कि कंट्रोल सर्किट में निम्न प्रतिरोध है, कम प्रतिरोध है। ये लास्ट ऑप्शन है, हाई रेसिस्टेंस इन कंट्रोल सर्किट, तो कंट्रोल सर्किट में उच्च प्रतिरोध है। तो किस कारण हो सकता है? हाई रेसिस्टेंस इन मोटर सर्किट, तो मोटर सर्किट में अगर उच्च प्रतिरोध होगा तो उसके कारण क्या होगा? वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पिस्टन पिन इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन आर यूजुअली? तो मॉडर्न जो आधुनिक गाड़ियां होती है, ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, उसमें कौन से तरह की पिस्टन पिन का यूज़ किया जाता है? यानी कि गजन पिन, पिस्टन पिन, या फिर रिस्ट पिन, तीनों एक ही का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, ऑप्शन है सेमी फ्लोटिंग, फुली फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, या फिर फिक्स्ड ऑन बोथ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। तो कौन सा यूज़ किया जाता है मॉडर्न डे व्हीकल में? फुल फ्लोटिंग टाइप का गजन पिन यूज़ की जाती है, पिस्टन पिन या फिर रिस्ट पिन कह सकते हैं। नेक्स्ट है, द नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ एन इंजन इज रिड्यूस बाय? तो इंजन के एग्जॉस्ट गैस का शोर आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में किससे घट जाता है? तो इनलेट मैनिफोल्ड से घटता है, टेल पाइप से घटता है, मफलर से घटता है, या फिर एग्जॉस्ट पाइप से घटता है। तो इंजन को जो रिड्यूस करता है, साउंड को रिड्यूस कौन करता है? मफलर करता है। और पॉल्यूशन को, अगर जो हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कौन करता है? वो कैटालिटिक कन्वर्टर करता है। तो ये दोनों क्या लाइन से ही लगे रहते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम में। नेक्स्ट है, फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ डीजल इंजन प्रेशर रिलीफ वाल्व इज प्रोवाइडेड एट? तो डीजल इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व डैश पर दिया जाता है। तो कहाँ पर दिया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व? डीजल इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में। ऑप्शन है, इनलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप, ऑयल पंप के इनलेट पोर्ट पे दिया जाता है,
आउटलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पे दिया जाता है, या मेन ऑयल गैलरी में दी जाती है, या फिर लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर इनलेट पे दिया जाता है, यानी कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्टर होता है उस पे दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप। तो जो ऑयल पंप होता है उसके आउटलेट पोर्ट पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेल्ट्स विच ड्राइव अल्टरनेटर एटसेट्रा शुड बी रिप्लेस्ड। तो वह बेल्ट जो अल्टरनेटर को पावर देता है को कब बदलना चाहिए, उसको कब बदलना चाहिए। जो वी बेल्ट होती है अल्टरनेटर को ड्राइव देती है उसको कब बदलना चाहिए। ऑप्शन है एवरी टाइम व्हीकल इज सर्विस, यानी कि प्रत्येक बार जब वाहन की सर्विस कराई जाए। सेकंड है ऑप्शन ड्यूरिंग ऑयल चेंज, तेल को बदलते समय हमेशा चेंज करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी व्हेन बेल्ट लुक्स फ्रेड एंड क्रैक्ड, यानी कि जब बेल्ट अस्त व्यस्त और फटा दिखाई दे तब बदलनी चाहिए। ये लास्ट ऑप्शन है व्हेन चेक इंजन लाइट इल्यूमिनेट, यानी कि जब चेक इंजन लाइट जगमगाती है डैशबोर्ड पे तो तब आपको बदलनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जब आपको लगे जब आप फिजिकली देखेंगे बेल्ट में क्रैक्स आ गए हैं तो उस टाइम आपको वो बेल्ट बदल देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं आप @फोकस पावर यूट्यूब से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर आप क्विज के लिए जुड़ना चाहते हैं तो @BRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको डेली रात को 9 बजे क्विज़ देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।